नमस्कार, मैं हूं अमित द्विवेदी और आज के इस जियो पॉलिटिक्स के खास शो में हम बात करेंगे चीन और उसके वैश्विक प्रभाव के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। चीन की विदेश नीति का आधार गोपनीयता और अप्रत्याशितता है। हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया है कि डोकलाम क्षेत्र में चीन की गतिविधियां भारत और भूटान दोनों के लिए बड़ी चुनौती बन रही हैं। ये वही डोकलाम है जहां 2017 में भारत और चीन के बीच 73 दिनों का सैन्य गतिरोध हुआ था। हालांकि ये मामला उस समय सुलझा लिया गया था, लेकिन अब 7 साल बाद चीन ने इस क्षेत्र में अपने निर्माण कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया है। डोकलाम का इतिहास और सामरिक महत्व क्या है, देखते हैं। डोकलाम पठार भारत, भूटान और चीन के बीच स्थित एक त्रिकोणीय क्षेत्र है। ये इलाका भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद करीब है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, भारत को उसके उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ता है। 2017 में जब चीन ने इस क्षेत्र में सड़क निर्माण का प्रयास किया तो भारत ने इसका कड़ा विरोध किया। भारत की सुरक्षा चिंताओं का मुख्य कारण ये था कि इस सड़क निर्माण से चीन को सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब पहुंचने का मार्ग मिल सकता था, जिससे भारत की सामरिक स्थिति कमजोर हो सकती थी। हालांकि उस समय सैनिकों की वापसी के साथ यह गतिरोध समाप्त हो गया, लेकिन अब नई रिपोर्ट्स ने इस क्षेत्र में चीन की गतिविधियों को लेकर नई चिंताएं खड़ी कर दी हैं। डोकलाम में चीनी निर्माण का खुलासा। 2024 में आई एक रिपोर्ट ने यह खुलासा किया है कि 2016 से 2024 के बीच चीन ने भूटान की सीमा के भीतर कम से कम 22 गांव और बस्तियां बनाई हैं। इन गांवों में 7,000 से अधिक लोगों को बसाया गया है। इसके अलावा बड़ी संख्या में सैन्य कर्मियों, अधिकारियों और निर्माण श्रमिकों को भी वहां तैनात किया गया है। इन बस्तियों का निर्माण कथित तौर पर चीन की गरीबी उन्मूलन योजना के तहत किया गया, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इसका असली उद्देश्य यथास्थिति को बदलकर इन क्षेत्रों पर चीन का अस्थायी नियंत्रण स्थापित करना है। चीन की 6 चरणीय रणनीति क्या है, आइए जानते हैं। लंदन विश्वविद्यालय के शोधकर्ता रॉबर्ट बार्नेट ने अपनी रिपोर्ट में चीन की इस रणनीति को 6 चरणीय योजना बताया है। पहला, चरवाहों की घुसपैठ, यानी पहले चरण में तिब्बती चरवाहों को विवादित क्षेत्रों में भेजा गया। इन चरवाहों ने भूटानी चरवाहों को इन क्षेत्रों से बाहर कर दिया। दूसरा है अस्थायी ढांचे का निर्माण। इसके बाद इन चरवाहों ने विवादित भूमि पर झोपड़ियां और अस्थायी आश्रय बनाए। तीसरा है सैन्य गश्ती। तीसरे चरण में इन क्षेत्रों में सैन्य गश्ती दल भेजे गए। चौथा है सैन्य चौकियां। इन गश्ती दलों के लिए स्थायी सैन्य चौकियों का निर्माण किया गया। पांचवा है सड़क निर्माण। 2004 के बाद इन क्षेत्रों को तिब्बत से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण शुरू हुआ। छठा है अस्थायी गांवों का निर्माण। 2016 से चीन ने इन क्षेत्रों में स्थायी गांवों और कस्बों का निर्माण शुरू किया। तो जानते हैं कि क्या ये है भूटान के लिए कच्चा सौदा। 2023 में भूटान और चीन के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत दोनों देशों ने सीमा परिसीमन और सीमांकन के लिए एक तकनीकी समिति का गठन किया। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता भूटान के लिए एक कच्चा सौदा साबित हो रहा है। भूटान के विदेश मंत्री टांडी दोरजी की 2023 की चीन यात्रा के दौरान दोनों देशों ने सीमा वार्ता के 25वें दौर का आयोजन किया, लेकिन इस बीच चीन ने डोकलाम के आसपास के क्षेत्रों में अपने निर्माण कार्य को तेजी से बढ़ाया। भारत के लिए क्या यह चिंता का विषय है? चीन की इन गतिविधियों का भारत के लिए भी गहरा प्रभाव है। दिल्ली स्थित ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के चाइना स्टडीज के विशेषज्ञ कल्पत मनकीकर का मानना है कि चीन की ये रणनीति उसकी ग्रे जोन गतिविधियों का हिस्सा है। ग्रे जोन गतिविधियां उन कदमों को कहा जाता है जो युद्ध के बिना यथास्थिति को बदलने की कोशिश करते हैं। मनकीकर के अनुसार डोकलाम के आसपास के क्षेत्रों में चीन के निर्माण कार्य से भारत की सुरक्षा पर गहरा असर पड़ सकता है। ये क्षेत्र सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद करीब है, जो भारत के लिए जीवन रेखा की तरह है। चीन की ये रणनीति केवल भूटान तक सीमित नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये भारत के लिए भी एक संकेत है।
ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी की चाइना स्टडीज विशेषज्ञ श्री पर्णा पाठक कहती हैं कि चीन का ये पैटर्न पहले भी देखा गया है, चाहे वो दक्षिण चीन सागर में हो या भारत की सीमाओं पर। डोकलाम में चीन की गतिविधियां भूटान और भारत दोनों के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी हैं। डोकलाम गतिरोध का समाधान और नई चुनौती क्या है, जानते हैं। 2017 में डोकलाम गतिरोध को सुलझाने के लिए भारत और चीन के बीच 13 दौर की कूटनीतिक वार्ता हुई। भारत ने डोकलाम में चीन के दावों का कड़ा विरोध किया। बीजिंग को यह स्पष्ट कर दिया गया कि उसकी गतिविधियां यथास्थिति को बदलने का प्रयास हैं। लेकिन 7 साल बाद चीन ने इस क्षेत्र में 22 गांव बनाकर नई चुनौती खड़ी कर दी है। सलामी स्लाइसिंग की रणनीति क्या है? चीन की ये सलामी स्लाइसिंग रणनीति पहले भी देखी गई है। ये धीरे धीरे विवादित क्षेत्रों पर कब्जा जमाने की एक कूटनीतिक चाल है। श्री पर्णा पाठक का कहना है कि भूटान ने जानबूझकर अपने क्षेत्र को चीन को नहीं सौंपा है। ये चीन की गुप्त और अवैध गतिविधियों का परिणाम है। चीन की इस रणनीति ने भूटान और भारत दोनों के लिए गंभीर सुरक्षा चिंताएं खड़ी कर दी हैं। डोकलाम, जो एक समय त्रिपक्षीय समझौते का केंद्र था, अब चीन की विस्तारवादी नीति का शिकार बन रहा है। भविष्य में भारत और भूटान के लिए ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि वे चीन की इन गतिविधियों का सामना कैसे करेंगे। आपका क्या है मानना इस बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपना रखें ख्याल। नमस्कार।